जफर आलम साहब, वीरेश यादव जी, राकेश सिंह जी, उस्मान खान, अब्दुल हमीद गोफी जी, राकेश सिंह जी, अज्जू इसाक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह जी, अशोक यादव जी, गिरीश यादव, साहिल सिद्दीकी जी, विनोद सविता जी, मुजाहिद किदवई जी, पार्टी के बड़े नेता सुभाष लोधी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता, मैं जिन साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, आम आदमी पार्टी के संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी नेता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा बातें निकल के आ रही हैं जो दूसरों पे थोपी जा रही हैं, दरअसल इनकी मन की बात है। और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद। आज यहाँ पे अखिलेश यादव जी आए थे, तो आप जरा बताएंगे इसके बारे में। आज चुनावी जनसभा थी जिसमें अखिलेश यादव जी संबोधन करने आए थे। यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह जो कि हमारे पूर्व सांसद हैं, उनको समाजवादी पार्टी टिकट मिला था और उनके समर्थन के लिए जनता से अपील करने वो आए थे। यहाँ बहुत अपार भीड़ इकट्ठी हुई। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं चौधरी विजेंद्र सिंह जीते और सारी जनता साइकिल पर बटन दबा करके भाजपा को हरा करके इस देश के संविधान को बचाए, कानून और सुरक्षा को बचाए। इस देश में जब से बीजेपी है तब से यहाँ पे काफी पब्लिक है और सभी का ये कहना है कि इस बार बदलाव आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं इसमें? हम ये बदलाव चाहते हैं कि सरकार पूरी बदलनी चाहिए। आपको इस सरकार से कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। तो कल जो यहाँ पे कल भी यहाँ पे योगी जी आए थे, मोदी जी आए थे, तब आप लोग नहीं थे? काम काज है नहीं, सड़क पे घूम रहे हैं। बस क्या करें बताइए, 300 फैक्ट्रियां बंद करा दी है, गरीब क्या करेंगे? ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे बेकार हो रहे हैं। यानी पूरी पब्लिक, सारी पब्लिक यहाँ की हमारी जनता परेशान है इस देश। तो आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? हमें मैम नौकरी चाहिए, नौकरी, रोजगार चाहिए, रोजगार, राशन नहीं चाहिए फ्री का, रोजगार चाहिए हमें। एक नौकरी लिखा रही थी, वो भी लीक करवा दी है। 4 साल में एक भी बढ़ती, 10 साल हो गई है नौकरी एक भी। बताओ हमें क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे बच्चे जो ऐसे फिर रहे हैं। हमें सरकार बदली हुई चाहिए, संविधान बचाना है हमें बस। बताओ है कुछ सरकार ने दिया कुछ? 10 साल हो गए, बताओ कुछ किया हो तो संविधान बदलना चाहिए इस बार। कानून कुछ करके दिखाया है मोदी जी ने, कुछ करके दिखाया। कीमत बढ़ाई है, सिर्फ कीमत। जनता को पूछो, गरीब आदमी को पूछो, कितनी महंगाई बढ़ा दी। अखिलेश भैया आते, नौकरी हर साल निकलती थी यूपी की। पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, ट्रेन बेच दी, सारी चीज बेच दी उसने। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अब क्या 400 पार नहीं, को 400 वोट लिख रहेंगे मोदी जी के, 400 पार नहीं, 400 वोट लिख रहेंगे बस। अगली बार अखिलेश भैया सरकार, गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार। तो पूरी
पूरी तरह से हमारी जनता परेशान है बीजेपी से। सारी जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो। तो इसके लिए सभी का कहना है कि बदलाव हो। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब अलीगढ़ जिले पर अगर नया चेहरा होगा तो हम किसी नए व्यक्ति को चेहरा देंगे। अगर आप किसी नए व्यक्ति को चेहरा अगर तो हम सब अपराधियों को फिर वही वोट, क्योंकि इन्होंने मोदी जी खुश नहीं है, सतीश जी से मोदी जी खुश ना। इन्होंने कल देखा ठाकुर सिंह जी के साथ में जो क्या अत्याचार किया उन्होंने लोगों। तो मोदी जी तो कहते हैं सबका विकास। वो सब विकास कहाँ था? वो जो जिनके लोग भारतीय जनता के लोग हैं, जो इनकी नीति है उनका साथ है, के साथ नहीं है। अब अडानी अंबानी आपने दिया, नोटबंदी करी इन्होंने, कोरोना फैलाया इन्होंने। कोरोना में आप देखिए इन्होंने गंगा जमुना सफाई की बात करी थी ना इन्होंने। मोदी जी आप देख लीजिए कितनी लाशें बह के जाती थी जमुना जी में, गंगा में कितनी लाशें बह के जाती थी। तो इन मोदी जी ने खुद जिस टाइम ट्रंप जी जो आए थे अहमदाबाद में, उसके बाद भी इन्होंने कोरोना फैलाने का काम किया। मोदी जी जो ये जनता को राशन दे रहे हैं, सिलेंडर वगैरह दे रहे हैं, कई चीजों। आप एक बताइए, सुन लीजिए जो किसान, यही मोदी जी अपने, सुन लीजिए भैया, मोदी जी अपने मुंह से बोलते हैं अन्नदाता। जब खेतों में फसल उबालता है, नाज उबालता है, जब जाके मंडी बेचता है, वही ये बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन मुफ्त में दे रहे हैं। क्या अपने घर से दे रहे हैं मोदी जी? 400 का सिलेंडर 1200 को कर दिया। कहाँ है वो स्मृति ईरानी? वो सिलेंडर लेके चलती थी वो स्मृति। सुन लीजिए द्रौपदी, ये जो स्मृति ईरानी जो चूड़ी भेजती थी डॉक्टर मनमोहन जी के लिए, अब नरेंद्र मोदी जी के लिए चूड़ी भेजे। अब क्यों नहीं भेजते? भेजो। तो बहुत जो आपने अपने विचार हमारे देखिए यहाँ पर ये इतनी तेज़ धूप में ये सब लोग यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थक आए हुए हैं और इन्होंने अपनी बहुत जोश के साथ अपनी बात रखी। मोदी जी के लिए इन लोगों ने विरोध अपना जताया और यहाँ जनसभा पूरी समाप्त हो चुकी है। ये सरकार खूब पूछने वाली सरकार है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की दोस्त है। तो मोदी जी की क्या गारंटी है? मोदी जी की खुद नहीं गारंटी है। 15 लाख की गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी की गारंटी जो किए थे 2014 में आए थे, वो गारंटी कहाँ गई? उनकी गारंटी खोखली है। ये भाजपा सरकार खोखली है, इनके वादे झूठे हैं। इनकी गारंटी तो बस इतनी ही गारंटी है जो मोदी गुजरात में अपनी बीबी यशोदा बेन को गारंटी जीवन भर की नहीं दे पाया, वो आम जनमानस को गारंटी क्या देगा? ये जो 400 पार के नारे की बात कर रहे हैं, इनका नारा 440 पे समाप्त होगा। ये सरकार 40 के अंदर सिमट जाएगी। भाजपा हार भाजपा सरकार हार चुकी है। भाजपा के सरकार चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये पूरी तरीके से घबराई हुई है सरकार जुल्म और जातियों, मतलब ये सभी के ऊपर लाठी। गाना तो आपने अच्छा गाया ही जी। अब ये बताइए, मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं और 400 पार का भी चल रहा है। मोदी जी की सब गारंटी फेल है। फिलहाल में यूपी में साइकिल चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। अभी आप देखेंगे मैं गाने बजाने के माध्यम से और अपने गीत संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में कार्यक्रम करने जा रहा हूं। देखने को मिल रहा है कि हर जगह जो इंडिया गठबंधन है बहुत भारी बहुमतों से जीतने जा रहा है और केंद्र में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अब की बार कोई गारंटी, खुद मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है कि अब की बार ये PM रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो गारंटी दे रहे हैं। भाई साहब इस समय लोग परेशान हैं। 2 बार क्या बहुत बार देख लिया बीजेपी सरकार को। इस समय अगर बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के विचार, माननीय नेताजी के और समाजवादी पार्टी के जो विचार हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चलने की जो विचारधारा है, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगी दलों में है। बीजेपी पार्टी एक तरफा राजनीति कर रही है और बहुत गलत नीति के तहत ये लोगों पर जो है उनका दमनकारी जो नीति है उसके कारण इनका विनाश होने जा रहा है। आप देखेंगे अभी बहुत जल्दी। 2 बार के सांसद हैं सतीश गौतम जी। अब कुछ जगह उनका विरोध देखने को मिल रहा है, उस पर आप देखेंगे
मैं नाम नहीं लूँगा, अभी जिनका आपने नाम लिया कि किस तरह से अलग अलग वीडियो और ऑडियो वायरल हो रही हैं, है ना, मंच के माध्यम से किस तरह से वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, बहलाला फुसरा रहे हैं, किस तरह की मतलब किस तरह की हरकतें जो बहुत गलत है, ऐसे एक चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी काबिलियता क्या विकास किया है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। आप माननीय अखिलेश नेता यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और उनका सामना जिस आप सांसद का जिक्र कर रहे हैं उनकी तुलना तो बहुत ज़मीन और आसमान का फर्क है। मोदी जी और हमारे जो सांसद जी, पूर्व सांसद विजेंद्र जी हैं, उनके लिए ये जो भीड़ जो आज थी उनके लिए पूरी तैयारी में है और उन्हें जिताने का काम करेंगे। एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना है, एसपी को आगे बढ़ाना है। जहाँ महिलाओं का सम्मान है, महिलाएं उधर ही है। बस हमारा सबका समर्थन वही है। चाहते हैं हमारी बहनें भी यही चाहती हैं कि इस बार बदलाव हो।